सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मैथमेटिक्स के इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के थ्योरी पोर्शन, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो शॉर्ट होने वाला है बिकॉज इसमें कुछ लिमिटेड पॉइंट्स और फॉर्मूलेज ही हैं जिसे आप लोग को याद रखना है, और उससे बोर्ड में जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं इस इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से, उसे आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो इस थ्योरी के हेल्प से। तो इसमें हम जो भी पॉइंट और फॉर्मूलेज खासकर इसमें जो बताएंगे वो आप लोगों को याद रखना है। इससे हम चैप्टर का पोस्टमार्टम सीरीज में डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस कराने वाले थे, उसके लिए वीडियो लाने वाले थे, बट हमने देखा कि इसके लिए बिना आप लोगों को फॉर्मूला याद किए और इससे जो पॉइंट्स हैं उसके बिना क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इसे आप लोग अच्छे से जितने भी चीज़ें बताएंगे पॉइंट्स फॉर्मूलेज, उससे आप लोगों को पॉइंट बना करके 1 2 3 इस तरह से फॉर्मूले वाइज इसको लिख लेना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वह है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एंड डोमेन्स ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पर इसमें जो होता है प्रिंसिपल वैल्यू, यह आप लोगों को इस स्लाइड से याद रखना है कि इसमें यह डोमेन हो गया, यहाँ पर साइन इन्वर्स है, साइन इन्वर्स का डोमेन -1 से आपका 1 तक जाता है, और रेंज जो होता है, रेंज इंपॉर्टेंट होता है इसमें, रेंज तो रेंज -π/2 से आपका π/2 तक होता है इसका रेंज। उसी तरह सेम आपका यहाँ पर कॉस इन्वर्स एक्स का यहाँ पर रेंज याद रखना है, कितना रेंज होता है, बिकॉज इसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा। तो वहाँ पर आप लोग इस रेंज अगर आप लोगों को पता होगा तभी उसमें ऑप्शन टिक कर सकते हो। तो यहाँ पर टेन इन्वर्स के उसी तरह से यहाँ पर -π/2 से π/2 तक, यहाँ पर इक्वल नहीं है। यहाँ पर उसी तरह सेम कॉसेक इन्वर्स एक्स का माइनस यहाँ पर इसी का जो साइन का है वहीं यहाँ पर भी है, जो साइन का है वह कॉसेक का हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें आपका ये सेक इन्वर्स एक्स का, उसका होता है 0 से आपका पाई तक होता है, और यहाँ पर y ≠ π/2 होता है, ये याद रखना है। और यहाँ से कॉट इन्वर्स का इसी तरह से। तो इसमें जो है जो हम पॉइंट है इसमें मार्क करेंगे, आप लोगों को बस उतना नोट्स बना लेना है, उसमें कॉपी में आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, और उतना आप लोगों को हमेशा याद रखना है, और इतना सफिशियंट है आप लोगों के लिए जितना हम चीज़ें इसमें बताएंगे। तो इसमें आप लोगों को कितना याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए वह है कि यहाँ पर देखिए इतना, यह जो है आप लोगों को याद रखना है। इसमें भी आप लोगों को खास करके ये जो रेंज है, रेंज आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 2, उसमें क्या है, उसमें देखो उसमें साइन इन्वर्स और उसका साइन इन्वर्स इनटू साइन एक्स यहाँ पर, और यहाँ तो इस इज इक्वल हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। अब इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर साइन इन्वर्स है और यहाँ पर ब्रैकेट में साइन है, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या आपका, सिर्फ एक्स बचेगा, तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा। इसी तरह से आपका कॉस इन्वर्स का हो जाएगा एक्स, अगर कॉस इन्वर्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, फिर उसी तरह से। तो आप लोग को यहाँ पर देख रहे हो ना कि एक चीज़ अगर आप लोग सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट समझ जाते हो कि यहाँ पर बाहर जो है इन्वर्स में और अंदर वही चीज़ है नॉन इन्वर्स में, तो वह कैंसिल होकर के यहाँ पर जो उसका एक्स है वही चीज़ आ जाएगा। और तो यहाँ इसी से आप लोग को प्रॉपर्टी नंबर 2 से आप लोग को ये चीज़ें याद रखना है कि इस सब का एक्स ही आंसर आएगा। और यह जो दिया है यहाँ पर ये सब रेंज ही है, तो इसको याद नहीं, यहाँ तो याद नहीं रखना है, इसको आप लोग लिखिएगा अभी मत, क्योंकि इसको आप लोग ऊपर फर्स्ट स्लाइड में यहाँ पर लिख लिए हो। तो नोट्स बनाना इस तरह से कि देखने में छोटा लगे और याद करने में जल्दी याद हो जाए, अच्छा लगे। तो यहाँ पर इसमें से सिर्फ इतना नोट करना है आप लोगों को, यहीं वाला सिर्फ इसमें से यहीं वाला नोट करना है। और प्रॉपर्टी नंबर 3, इसमें जो है प्रॉपर्टी नंबर 3 में कि इसमें क्या दिया है, देखो साइन इन्वर्स एक्स माइनस में एक्स है, यहाँ पर साइन इन्वर्स
माइनस में एक्स, तो यहाँ पर जो माइनस है वह बाहर आ जाएगा और यह हो जाएगा माइनस साइन इन्वर्स एक्स। सेम है उसी तरह से आपका टेन इन्वर्स का टेन इन्वर्स माइनस एक्स का माइनस बाहर आ जाएगा और क्या होगा माइनस टेन इन्वर्स एक्स। उसी तरह सेम यहाँ पर, लेकिन कॉस में एक चीज़ होता है कि इसमें से पाई माइनस में होता है, पाई यहाँ पर माइनस बाहर नहीं आएगा, पाई माइनस आएगा यहाँ पर। पाई में से आप लोग को देख रहे हो ना, यहाँ पर कॉस इन्वर्स इंटू माइनस एक्स है, तो यहाँ पर माइनस तो आया है कॉस इन्वर्स एक्स के आगे, ठीक, लेकिन उससे पहले आपका पाई आ गया है, तो पाई में से आप लोग को माइनस करना है कॉस इन्वर्स एक्स। तो इसी तरह से आपको कॉट इन्वर्स में भी यही चीज़ें याद रखना है। तो इसमें से आप लोग नोट कर लीजिए इसको, प्रॉपर्टी नंबर सिर्फ इतना, ये सब आप लोग को ये सब नहीं लिखना है, ठीक है ना। इससे आप लोगों को सिर्फ यही नोट करना है, इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग अभी देखिएगा, अभी तो याद हो जाएगा बट बाद में रिवीजन के टाइम आप लोग भूल सकते हो। तो यह चीज़ें आप लोग जितना बता रहे हैं कम ही है, 3 से 4 स्लाइड है, पेज है, उससे आप लोगों का काम हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 5 में इसमें जो है यह जो है ये इम्पोर्टेंट है, यह आप लोग के लिए प्रॉपर्टी नंबर 5 यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें यह याद रखना है अच्छे से। इसमें क्या होता है कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल होता है पाई बाई 2। इसका हमेशा याद, इसका यूज होते रहता है क्वेश्चन में कि आप लोग को पाई बाई 2 होता है इसका वैल्यू। इसी तरह से आप लोगों का टेन इन्वर्स और उसका जो रेसिप्रोकल होता है कॉट इन्वर्स, इस इन दोनों का सम पाई बाई 2 के इक्वल होगा। सेम है आपका यहाँ पर कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल होगा पाई बाई 2। तो यहाँ से प्रॉपर्टी नंबर 5 से आप लोग को ये 3 चीज़ अच्छे से नोट कर लेना है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें है कि आप लोगों को आइडेंटिटीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो यह भी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। ज़्यादा चीज़ नहीं है इसमें, सिर्फ प्लस माइनस का थोड़ा चीज़ें, एक चीज़ याद कर लोगे ना तो उसके बेस पे आप लोगों को सभी चीज़ें याद हो जाएगी। यहाँ पर कुछ सेम ही रहता है, थोड़ा सा साइन का इधर उधर होता है। तो यहाँ पर देखो साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई, यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई इज इक्वल होता है साइन इन्वर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखो इस प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें से आप लोग को इतना ही याद रखना है। तो इसको देखो कैसे याद रख सकते हो, साइन इन्वर्स है एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई इज इक्वल हो जाएगा, साइन इन्वर्स बाहर आ जाएगा। अब इसमें से आपका एक्स पहले बाहर लिख लो, यहाँ पर एक्स पहले बाहर लिख लो और रूट में 1 में से वाई स्क्वायर घटा दो, फिर प्लस वाई बाहर निकालो और रूट में 1 में से एक्स स्क्वायर माइनस कर दो। तो यह फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरह से आप लोग को इसको याद रख लेना है। और यह भी इसका एक अनदर फॉर्मूला है, यह बहुत हो जाए, इसको पाई में से आपको घटाना होता है। तो यह भी होता है बट यहाँ पर रेंज में डिफरेंस है, आप लोग रेंज देख सकते हो। इसमें इसमें जो कंडीशन होता है इस कंडीशन के लिए यह फॉर्मूला यूज होता है और इस कंडीशन के लिए यह। तो आप लोगों को मैक्सिमम टाइम आप लोगों को यही फार्मूला यूज होता है। तो इसमें से आपका फर्स्ट उसी तरह से आपका नेक्स्ट है, उसमें कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स बाहर आ जाएगा और एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यह उसी तरह से एक्स वाई और माइनस यह फॉर्मूला होता है, इतना इज इक्वल। उसी तरह से टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई, इसके फॉर्म में यह टेन इन्वर्स का तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन तीनों में इसका टेन इन्वर्स का और इम्पोर्टेंट हो जाता है इसका फॉर्मूला। यह क्या होता है, टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यह फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। तो इन तीनों को अच्छे से आप लोग याद रखना है। बाकी यह जो नीचे का है यह कंडीशन के इसके कंडीशन के हिसाब से आप लोग को यह फॉर्मूला दिया है, बट इसमें का जो फर्स्ट है वह याद रखना है। तो यहाँ पर I1 से आप लोगों को चीज़ें जो हम मार्क कर रहे हैं उतना चीज़ें आप लोग को नोट करना है, ठीक है ना। इसमें से यह और इसको भी लिख लेना, बट अच्छे से याद इसको हमेशा रखना, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर कॉस इन्वर्स से आप लोग को याद रखना है, इतना नोट करना है और टेन इन्वर्स से यह लिखना है।
और इसको आप लोग लिख सकते हो लिख करके, बट हाँ नोट्स में रहेगा आप लोगों को तो अच्छा रहेगा, तो इसको भी आप लोग लिख लेना, ठीक ना। तो इसमें से इतना चीज़ें अब भी लिख लो, ठीक है ना, अभी लिखते चलोगे आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बाद में अब यहाँ पर देखो, इसमें 10 इनवर्स में एक पाई/2 भी होता है, बट कंडीशंस यह होना चाहिए, ठीक है ना। तो यह चीज़ें नोट कर लेना, ठीक। नेक्स्ट I2 से इसमें जो है, तो इसमें तो वो एडिशन वाला था, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है प्लस, यहाँ पर माइनस वाला है, ये सब्ट्रैक्शन वाला है। तो यहाँ पर सिर्फ अगर माइनस अगर दिया रहे तो उसमें भी ऊपर वाले क्वेश्चंस में, सॉरी ऊपर वाले जो फॉर्मूला था उसमें, तो यहाँ पर अगर माइनस है तो तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, अगर प्लस था तो यहाँ पर प्लस कर देना, और माइनस था तो यहाँ पर माइनस। देख लेना, यहाँ पर सेम ही है, सिर्फ इसमें इतना याद रखना है फर्स्ट में। उसी तरह से आप लोगों का कॉस इन्वर्स का यहाँ पर निगेटिव वाले में, सब्ट्रैक्शन वाले फार्मूला में, इसमें भी सिर्फ यहाँ पर शायद वहाँ पर ऊपर आप लोगों को देखो, यहाँ पर क्या था, माइनस था ना, यहाँ पर माइनस है, और इधर जो है यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम है। उसी तरह से 10 इन्वर्स में आप लोग देखो, यहाँ पर माइनस आ गया है बिकॉज यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर प्लस आ गया है। तो और ऊपर वाले में था क्या कि यहाँ पर प्लस था ऊपर और नीचे माइनस था, अगर यहाँ पर प्लस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, अगर माइनस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, और यह जो इसके अपोजिट हो जाएगा नीचे वाला। तो इस तरह से यह इतने देखने में लग रहा है कितना फार्मूला है, बट एक अगर याद रख रहे हो तो उससे उसके अदर जो है वह याद हो जाएगा। तो इसमें से आप लोगों को क्या नोट करना है, इतना है सब, इसमें से आप लोग नोट कर लो, ये जो फॉर्मूला है यह तीनों नोट कर लो। अगला है I3 से, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है आप लोग को वहीं याद रखना है, तो जो हम मार्क करा रहे हैं उससे आप लोग लिखिए, ठीक ना। कि और इसमें जो लिखना है, इसमें थोड़ा समझ लो कि यहाँ पर पहले इसको लिखना, 2 साइन इन्वर्स x इज इक्वल, इतना लिखना, ठीक ना, इतना ही नोट करो इसमें। और ये सब बाकी के जो है इसको अभी याद नहीं रखोगे तो ही ठीक है, जो अभी यूज होने वाला आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ बोल रहे हैं। अगर आप लोगों को आगे अगर मेंस अगर बीटेक के लिए करना है, मतलब जेई का एग्ज़ाम देना है, तो वो भी आप लोग इसको लिख करके नोट्स आगे के लिए भी बना सकते हो, ये सब उसमें यूज होता है। तो इसमें पहले इसको लिखना, देन आप लोगों को ये लिखना है। नेक्स्ट में उसी तरह से इसको पहले लिखना, इतना 2 cos इन्वर्स x इज इक्वल इतना, 10 इन्वर्स x इज इक्वल 10 इन्वर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप लोग अभी जिस तरह से हम बोल रहे हैं उस तरह से लिखिएगा, तो याद करने में काफ़ी इजी होगा आप लोगों के लिए। उसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर 10 इन्वर्स के लिए आप लोगों को यहाँ पर 3 फॉर्मूलेज देखने को मिलेंगे, एक तो 10 के इन्वर्स के फॉर्म में, एक साइन इन्वर्स के फॉर्म में, और एक कॉस इन्वर्स के फॉर्म में, और इधर तो सेम ही है। तो इतना इज इक्वल इन तीनों को आप लोगों को लिख लेना है। तो हम इसीलिए बोल रहे थे ना कि इधर एक 2 10 इन्वर्स लिख लेना, और इक्वल में यहाँ पर तीनों फॉर्मूला लिख लेना। इस तरह से आप लोगों को अच्छे तीनों फॉर्म में, 10 के फॉर्म में और कॉस इन्वर्स के फॉर्म में, साइन इन्वर्स के फॉर्म में, तीनों चीज़ें लिख लेना। इस तरह से आप लोगों को छोटा भी लगेगा, इसमें तो बड़ा बड़ा लग रहा है तो इसमें लग रहा है याद नहीं होगा, बट ईजी है, ठीक है ना, समझ के याद रखना है। और इतना चीज़ें आप लोग इसमें याद रख लेते हो तो आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन जो बोर्ड के है उसके लिए तो सफिशियंट है, सब क्वेश्चन सब जो छोटे छोटे हैं तो आप लोगों को याद ही है। अब नेक्स्ट है, इसमें यह भी पॉइंट जो है अलग से, इसमें इफ़ कंडीशंस लगा के दिया है कि अगर इफ़ 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स y प्लस 10 इन्वर्स z इज इक्वल कितना होता है, इतना, ठीक ना। इसका फॉर्मूला दिया है कि यहाँ पर 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स y प्लस 10 इन्वर्स z इज इक्वल होता है इतना, ठीक ना। तो इसे भी आप लोग नोट कर लो, यहाँ पर इसको नोट कर लो, ठीक। और फिर नोट्स यहाँ पर नोट है इसमें, तो यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह कंडीशंस है। अगर कंडीशंस में आप लोग एग्जाम में दे दे कि 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स y प्लस 10 इन्वर्स z इज इक्वल पाई है, देन आप लोग को डायरेक्ट यह पूछ सकता है कि x प्लस y प्लस z इज इक्वल कितना होगा। तो इन तीनों के जो है, इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा x y z, तो इसका
वैल्यू आ जाएगा। तो यह आप लोगों को कंडीशंस पता होगा तभी। और उसी तरह से कंडीशंस इसमें तीनों में अलग अलग है। इसमें कंडीशन देखो दूसरा दिया है, इसमें यह तो सेम है, बट यहाँ पर पाई बाई अगर 2 दिया रहे और यह पूछ ले तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लोगों को 1 मार्क करना है। उसी तरह से 3 नंबर है कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल पाई होता है। तो यह 3 पॉइंट्स इसमें जो है आप लोगों को यह तीनों पॉइंट्स नोट कर लेना है और इसको याद रखना है। तो इस तरह से देखें 3 से 4 पेज का यह थ्योरी था और इस तरह से हम लोगों ने एक एक करके अच्छे से इसको कवर किए। तो इसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जब भी वीडियो देख रहे हो तो आप लोग अभी इसको लिख लो, ठीक ना। कॉपी में आप लोग पॉइंट बना के उसको अच्छे से इस थ्योरी पोर्शन को लिख लो, बाद में जब भी देख रहे हो वीडियो। तो अब नेक्स्ट वीडियो इसी का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अब क्वेश्चंस कराएंगे, तो उसे भी आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। देखना आप लोग यही चीज़ें सब उसमें हर क्वेश्चंस में लगभग उसमें 50 क्वेश्चंस कराएंगे। तो उसमें जो है चैप्टर के पोस्टमार्टम सीरीज में, तो उसमें यह इसी से इतने जितने बताए ना हम क्वेश्चंस, यही पॉइंट्स उसमें यूज होंगे, ठीक ना। तो यह फॉर्मूलेज आप लोगों को याद तब तक रखना है, हम इसके नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे उसी पर, तो आप लोग जरूर से देखिएगा। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। आई होप डैट कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसमें आप लोगों के लिए इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।